हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है और मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। सेंट्रल लेवल पे मैं अभी केवीएस और एनबीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और स्टेट लेवल पे मैं हरियाणा टीजीटी हिंदी की स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, कैसे सेल्फ स्टडी के द्वारा हम अपना कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी के साथ मैंने अपने दोनों सी टेट, एच टेट, पी टेट और केवीएस जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसमें हमने केवीएस का रिटर्न क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू दिया था। और अभी मैं प्रेजेंट में केवीएस की टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो एसटेट के लिए है। एसटेट के लिए कैसे सेल्फ स्टडी करके हम अपने एसटेट को क्लियर करें। एसटेट के लिए मैं सबसे पहले आप सभी को 5 पॉइंट बताना चाहती हूँ जो सेल्फ स्टडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा सोर्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेली टारगेट और फिफ्थ पॉइंट है नोट्स। ये पांचों जो पॉइंट्स हैं मैंने इनको फॉलो किया था और मैंने कैसे कैसे इनको फॉलो किया और इनके करने से मेरे अंदर कैसे सेल्फ स्टडी मैंने की, कैसे इंप्रूवमेंट हुई, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सबका डाउट रहता है कि हमें सेल्फ स्टडी में कोचिंग या बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोचिंग लेंगे या फिर कोई बैच लेंगे, देखो वहाँ पर भी हमें पढ़ना तो सेल्फ ही है। वो 1 या 1.5 घंटा हमें लाइव या रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। वो ऐसा कोई जड़ी बूटी तो है नहीं जो हमें घोट के पिला देंगे और हमें याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो आज जैसे हिंदी लिटरेचर में वो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा के गए, क्लास में वो क्या करेंगे, उसके उपन्यास पढ़ा देंगे, कहानी पढ़ा देंगे और उनके जो निबंध है वो पढ़ा देंगे। फिर देखो उसके बाद लर्न तो हमें खुद ही करने हैं ना, तो वो सेल्फ स्टडी से भी तो लर्न हो सकते हैं ना। तो सेल्फ स्टडी में ये जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबके बारे में पता चलता है, कहाँ पर हमारे वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट पे हमें कितना टाइम लगाना है और सेल्फ जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमें कितना टाइम हमें वहाँ पर अपना सेव करना है। तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी के साथ अपने सेल्फ स्टडी करके अपने एग्जाम को जो अपना सब्जेक्ट है उसको बेस्ट किया था। और सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी सेल्फ स्टडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ स्टडी में नहीं, हर कोई भी सेल्फ करो या ना करो तो टाइम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लड़कियों का डाउट रहता है कि वो सुबह पढ़ती हैं तो मैं भी सुबह पढ़ूंगी, वो शाम को पढ़ती है तो मैं भी शाम को पढ़ूंगी। बट मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी पढ़ती हूँ। मुझको टाइम दोपहर में मिलता है तो मैं अपना दोपहर में पढ़ती हूँ। इसलिए अपना टाइम मैनेज आप खुद करोगे। जैसे किसी को सुबह टाइम लगता है तो वो सुबह उठ के पढ़ लो, जिसको शाम को टाइम लगता है तो वो शाम को पढ़ लो, जिसको दोपहर को टाइम लगता है तो वो दोपहर को पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो। जिस वर्क पे देखो, जिस काम पे आप 4 घंटे लगाते हैं उसको 2 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको यदि पढ़ना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है, फैमिली है, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। और सबसे थर्ड टॉपिक है हमारा सोर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोर्स जो सेल्फ स्टडी है या विदाउट सेल्फ स्टडी है, कोई भी बैच से कर रहे हैं तो सोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सोर्स हमें लिमिटेड रखने चाहिए। यदि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। और मैं यही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लिटरेचर की 2 बुक्स हैं, मैं उनको बार बार पढ़ती हूँ। एनवीएस का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो या हरियाणा का टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, मैं एक ही बुक को या 2 बुक हैं जो भी, उनको बार बार पढ़ती हूँ। और बार बार पढ़ने से क्या होता है, हमें उनके वो पेज भी याद रहते हैं कि लेफ्ट में ये जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट पेज पे है और ये क्वेश्चन है जो राइट पेज पे है। तो अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए। ये नहीं है कि भी वो दृष्टि की हिंदी साहित्य की वो बुक पढ़ रही है तो मैं भी वो पढ़ूंगी, वो सरस्वती पांडे पढ़ रही है तो मैं भी वो पढ़ूंगी। जो आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है, बस उसको बार बार करते रहिए। तो फोर्थ पॉइंट है डेली टारगेट। डेली टारगेट मैं अपनी सेल्फ स्टडी में जरूर बना के चलिए, यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी मैं स्टडी करती हूँ कोई एग्जाम से रिलेटेड तो मैं अपने टारगेट बनाती हूँ। जैसे अभी तो हमारे पास सभी के पास टाइम है स्टार्ट के लिए, तो आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। बट जब कोई भी एग्जाम नियर होता है तो बिल्कुल उसके लिए स्ट्रेटजी अलग टाइप की होती है। तो जैसे टाइम टारगेट, जो टारगेट है मैं डेली ऐसे बनाती हूँ। जैसे सुबह मैं उठती हूँ तो ये सोचती हूँ कि मैंने आज हिंदी में नाटक करने हैं और जो इंग्लिश है उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है और रीजनिंग में मैंने ब्लड रिलेशन करना है। और ये 3 टॉपिक चाहे मुझे कितना भी काम हो घर में, तो मैं ये 3 टॉपिक अपने पक्के करती हूँ चाहे कैसे भी करूँ।
तो इसलिए टारगेट लेके चलते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ईजी हो जाता है। तो हमारे लिए लर्निंग ईजी हो जाती है कि भाई मैंने आज इतना कंप्लीट कर लिया, कल मैं ये कर लूँगी, तो हमारे जो टॉपिक हैं वो जल्दी क्लियर हो जाते, जल्दी मतलब हो जाते हैं जल्दी। टॉपिक हम जैसे पॉइंट में टॉपिक बना लेंगे, आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसलिए हमारे टॉपिक ईजिली हो जाते हैं। और फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो है नोट्स। देखो नोट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स बना के स्टडी करते हैं और नोट्स को प्रेफरेंस देते हैं, बट मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए। मैं नोट्स सिर्फ उनके बनाती हूँ जो हमारे टॉपिक थोड़े वीक हैं। मैंने आज तक सिर्फ हिंदी में अलंकार के नोट्स बनाए हैं और इंग्लिश में मैंने फिक्स प्रपोजिशन के नोट्स बनाए हैं, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन होती हैं जो वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एट ए टाइम हम उनको पढ़ नहीं सकते, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने 100-150 अपने फिक्स प्रपोजिशन नोट्स बना रखे हैं। जब भी एग्जाम होता है सिर्फ मैं उनको 5 मिनट में रिवाइज कर लेती हूँ। तो सिर्फ मैं यही कहती हूँ कि मैं नोट्स नहीं बनाती, आगे आपके ऊपर डिपेंड है बनाना, क्योंकि जो हमारी बुक होती हैं वो नोट्स ही तो होती हैं। यदि हम उनको जितनी बार पढ़ेंगे वो नोट्स का वर्क ही तो करती हैं। नोट्स पे मुझे ये लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो नोट्स सिर्फ उन्हीं के बनाइए जो सिर्फ आपके वीक टॉपिक हैं और डिफिकल्ट टॉपिक है, इससे वो इजी हो जाते हैं। तो कहीं और ये थे मेरे आज के जो टॉपिक सेल्फ स्टडी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो अब एस्टेट आ रहा है इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से करिए, इजीली आपका हो जाएगा, आपके पास टाइम है। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है तो आप एक दिन में भी एग्जाम की स्टडी करके एक पार्ट को अच्छे से कर सकते हो। अब जो 2024 में एस्टेट हुआ था जुलाई में, मैंने भी दिया था एसएसटी से, और इसमें मैंने साइकोलॉजी जो हमारी 30 नंबर की आती है, तो उसमें मैंने सिर्फ एक दिन स्टडी की थी साइकोलॉजी की, और एक दिन में मेरे 26 मार्क्स आ गए थे। क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और जैसे एट ए टाइम कोई भी एग्जाम आ जाए तो 10 या 15 दिन में हम हर पार्ट की जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करके तो हम निकाल सकते हैं। तो कई मुझसे ये पूछते हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी है, कि आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेरा एक ही मेथड है, एक या दो बुक को पढ़ो, बार बार पढ़ो। और लिटरेचर की प्रिपरेशन और व्याकरण की प्रिपरेशन मैंने कैसे कर रखी है उसके लिए मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। देखो मेरी बुक कितनी फट चुकी है, तो इसी से अंदाजा लगा लो मैंने कितनी बार पढ़ा होगा इस बुक को, जो इसकी हालत ऐसी हो गई है। और लिटरेचर की भी ऐसी बहुत सी बुक हैं, ये दो बुक हैं जो मेरी, सॉरी दो बुक हैं, वो उनकी कंडीशन भी ऐसी है, क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड बोलते हैं कि भी आप बुक्स पे वो बनाइए। मुझे ये होता है मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरी बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने ऐसे बना दी हैं। और जिस दिन आपकी बुक ऐसी हो जाएंगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका लिटरेचर इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो हरियाणा की एस्टेट से रिलेटेड। यदि आपको कोई डाउट हो तो या फिर कोई भी मतलब आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, क्योंकि अभी हम आपके पास टाइम है। सेल्फ स्टडी से आप मतलब अपना एग्जाम इजीली निकाल सकते हो। जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इनको फॉलो करो और अपने एग्जाम को क्लियर करो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।